आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचनों को समझने का समय लें। क्या हम प्रत्येक सबत में परमेश्वर के वचनों को नहीं सीख रहे हैं? परमेश्वर के वचनों में हम नैतिकता के बारे में, परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं के बारे में और उस चरित्र के बारे में जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम में होना चाहिए, कई शिक्षाओं को पा सकते हैं। लेकिन क्या हमें उसे केवल यूं ही सीखना जारी रखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यदि हम जो हमने सीखा है उसे अपने तक ही रखें तो सुसमाचार जल्दी नष्ट हो जाएगा। तब हमें क्या करना चाहिए? यदि हम उसे बहुत ज्यादा सीख चुके हैं तब हमें उनके लिए क्या करना चाहिए जो अब तक उसे नहीं जानते? हमें उन्हें जानने देना चाहिए, उनके साथ बांटना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सुसमाचार का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जो सभी मानव जाति को आनंद से भरे भविष्य और खुशी देता है। इस कारण से हमें निरंतर उसे अभ्यास में लाना चाहिए और यत्नपूर्वक उन सभी के साथ जो नहीं जानते बांटना चाहिए। एलिया के समय में सारपत में एक विधवा थी जिसका भोजन उस समय चल रहे सूखे के कारण समाप्त हो गया। परमेश्वर ने उस विधवा के घर एलिया को भेजा जिससे कि उसके द्वारा परमेश्वर उसे भोजन प्रदान कर सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तब उसने पाया कि वहां एक घड़े में मुट्ठी भर मैदा और एक कूपी में थोड़े तेल के सिवाय और अधिक भोजन नहीं रह गया है। भले ही उसके पास थोड़ा ही मैदा था तो भी क्या एक महान चमत्कार नहीं हुआ जब एलिया ने उससे कहा कि पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। उस दिन से सारपत में विधवा के घर में उस मैदे के घड़े के साथ कुछ बहुत अद्भुत घटना हुई। चाहे वह कितना भी मैदा का उपयोग करे, वह हर बार उतना ही भर जाता था। अगर उसने उस मैदे का उपयोग नहीं किया होता तब वह वैसे ही एक मुट्ठी ही रहता। लेकिन जब उसने उसका लगातार उपयोग किया तब क्या हुआ? जितना अधिक उसका उपयोग किया गया उतना अधिक वह भरा रहा। जब हम परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं तो ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा है वह बहुत कुछ हासिल कर लेगा। दरअसल वास्तविकता में सुनने और सीखने जितना महत्वपूर्ण क्या है? जो परमेश्वर के वचनों को लगातार पहुंचाता है, प्रचार करता है, सिखाता है और उदारता के साथ बांटता है, वह ही वास्तव में आशीषित है। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि वह बहुतों की धार्मिकता की ओर अगुवाई करने का परिणाम लाता है? बाइबल में यह लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कुछ सोच सकते हैं पहले मुझे अधिक सीखना चाहिए फिर वचन बांटना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि यह बहुत आवश्यक है कि यदि हमने एक चीज सीखी है तो हमें उस एक चीज को सिखाना चाहिए और यदि हमने दो चीज सीखी है तो दो चीजों को सिखाना चाहिए। यूं ही ज्यादा सीखने का क्या अर्थ है? यदि घड़े में रखे मैदे का उपयोग ना किया जाए और ऐसे ही रखा रहे तब वह केवल मुट्ठी भर मैदे के समान ही रखा रहेगा। लेकिन यदि हम लगातार उस मैदे को दूसरों के साथ बांटें तो वह भी खत्म नहीं होगा। इसलिए यीशु ने कहा, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक जाकर उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और हमें क्या करना चाहिए? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। केवल तब ही हम अपनी आत्मा में सच्ची खुशी महसूस करेंगे और परमेश्वर की इच्छा के सही अर्थ को जो उनके वचनों में समाई है एहसास कर सकेंगे। वह जो सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को उनसे अधिक महसूस कर सकता है जो केवल सुनते हैं। मैं हमारे स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्यों से अपने पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों, परिचितों, दोस्तों और सहकर्मियों को सत्य सिखाने के द्वारा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, उद्धार की ओर नेतृत्व करने के लिए कहना चाहता हूं। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।